नमस्कार दोस्तों। तो दर्शन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीईटी का जो नया टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चंस उसमें आते हैं उन सारों क्वेश्चंस पे बात करेंगे और वर्गमूल की बात करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। वर्ग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ग क्या होता है। जैसे दो का वर्ग हम इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका मतलब बेसिकली होता है 2 गुना में 2। किसी भी संख्या का वर्ग, यानी संख्या a है तो उसका वर्ग 2 होगा, 2 से डिनोट करेंगे। तो इसका मतलब होगा a गुणा में a गुणा में a। इसी तरह से जैसे 3 का वर्ग हो तो उसका मतलब होगा 3 गुणा में 3। यानी वर्ग का मतलब होता है कि वो संख्या 2 बार गुणा हो जाएगी। तो यहाँ जैसे 2 गुणा 2 है तो 2 गुणा 2 हो गए 4, यानी 2 का वर्ग कितना आ गया 4। इसी प्रकार 3 गुणा 3 होते हैं 9, यानी 3 का वर्ग कितना आ गया 9। चलो तो बात करते हैं 5 के वर्ग की बात। 5 का वर्ग यानी 5 गुणा में 5 बराबर 25। तो हमें समझ आ गया कि वर्ग का मतलब है किसी भी संख्या को 2 बार गुणा कर देना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 1 से लगा के 50 तक के जितनी भी संख्याएं हैं उन सारों के वर्ग हमें याद होने चाहिए। जितने भी लिस्ट में दे रखे हैं आप इनको बिल्कुल मुंह जुबानी याद कर लो, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें इतना सोचने का अपन को टाइम नहीं होगा कि अपन इन चीज़ों को लिखे या इनका वर्ग करें, 2 बार मल्टीप्लाई करें। तो आप इसको इस तरह से याद कर लो कि आपको नाम आते जैसे 21 का वर्ग तो डायरेक्ट 441। तो ये सब आपको रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ये बेसिक चीज़ आपको ज़रूर आनी ही चाहिए। यहाँ पे इतना टाइम देने के लिए वहाँ पे एग्जाम में टाइम नहीं रहता। दोस्तों ये देखो लिस्ट है, ये आपको याद करनी ही पड़ेगी अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हो। जिस तरह का आजकल कंपटीशन है, सबको हमारे वक्त भी हमें ये सब याद था, तो आज के कंपटीशन में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि इतनी लिस्ट आपको याद ही हो। तो आप इस लिस्ट को पूरा याद कर लो, एक बार वीडियो को पॉज करो और इस लिस्ट को पूरे को रट लो, मन में रट लो। उसके बाद में अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मेरे हिसाब से इसको रटने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 मिनट या 10 मिनट लग सकते हैं, पूरी लिस्ट याद कर सकते हो। तो पहले इसको रटो, देन मेरा वीडियो वापस देखो। मैं कहीं नहीं जा रहा, आप इसका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि सारी चीज़ें इन वर्ग से रिलेटेड है। तो चलो, जब आपने इतने सारे वर्ग याद कर लिए हैं तो अब देखते हैं आगे। तो देखो कुछ वर्ग है 50 तक हमने याद कर ली, उसके बाद में अगर वर्ग आए तो फटाफट उस वर्ग को कैसे निकालना। तो गुणा करने से अच्छी मेरे पास ट्रिक है, ट्रिक भी नहीं कह सकते, गुणा करके भी आप कर सकते हो, बट इससे मेरे हिसाब से बहुत सारी चीज़ें जल्दी से हो जाती है। तो आप देखो जैसे 87 का वर्ग है तो इसको कैसे करेंगे। ये 8 का वर्ग इधर लिख लो 64, 7 का वर्ग हो गया 49, और फिर इन तीनों को गुणा करो। 8 गुणा 7 56, 56 गुणा 2 कितना हो गया 112, और इनको जोड़ दो, ये 9, ये 6, 5 और ये 7, यानी इनका वर्ग कितना हो गया 75, 69। तो इस तरह से और भी देखो संख्या 93, इसकी घात 2, तो कैसे करोगे। 9 का 81, 3 का इसको 09 लिखोगे, 3 का 9 नहीं लिखोगे 09 लिखोगे। इसके बाद में इन दोनों तीनों को गुणा कर दो, 9 गुणा 3 कितना हो गया 27 गुणा 2 54। इस एक संख्या छोड़ देनी है, इसके बाद से शुरू कर देना है
ये आ गया 54। 9 4 6 8 यानी 93 का वर्ग होगा वो इसके बराबर में होगा। तो दोस्तों जब गुणा की बात आ गई है तो एक दो टाइप के और भी गुणा अपन सीख लेते हैं ताकि अपन को फायदा हो। जैसे कुछ संख्या और 5, अगर इस टाइप के 2 डिजिट की संख्या और इसका वर्ग पूछ लें, जैसे यानी 7 5 और इसका वर्ग पूछ लें, यानी 75 गुणा में 75, तो इस टाइप के जो भी वर्ग होंगे जिसमें पीछे इकाई के अंक पे कितना आ रहा हो, 5 आ रहा हो, तो उनमें क्या रहेगा, उनमें ये रहेगा 75 है जैसे, तो 75 में इसका तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और जो ये है इसको कैसे मल्टीप्लाई करो, 7 से 1 बढ़ा के 8 से गुणा कर दोगे और डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे 56, तो इसका ये हो गया। ऐसे जैसे देखो 95 का अगर वर्ग पूछा हो अपन को तो क्या करेंगे, पीछे तो 25 आएगा, इधर क्या आएगा, 9 का 10, 10 और 9 को गुणा कर दिए, कितने आ गया 90, तो इसका ये आ गया। तो देखो 95 का कितना आ गया 90 25। इसी तरह बात करें 105 का वर्ग की तो क्या आएगा, इसका तो आ गया 25 और ये 10 है, 10 से 11 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया, तो यानी इसका वर्ग आ जाएगा 11025। तो देखिए अब कुछ 100 बेस की जो संख्या है उनकी बात करते हैं। जैसे 104 है, 105 है, 113 है, 120 है, 121 है। तो इस टाइप की संख्याओं के जो वर्ग करते हैं वो कैसे करते हैं वो देखो। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 104 है, 104 में क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 108, तो इस साइड तो 108 आएगा और इधर जो आएगा 2 डिजिट वो क्या होगा, वो इस संख्या का क्या होगा, वर्ग होगा। यानी जैसे 4 का वर्ग कितना है 16, तो ये वाली संख्या क्या आ जाएगी 10,816, यानी 104 का वर्ग होगा वो कितना होगा 1,816। जैसे और देखो इस संख्या का 105 का, 105 और 5 कितने हो गए 110, तो इधर तो 110 आ गए और उस साइड जो क्या होगा 2 संख्याओं में इसका वर्ग आ जाएगा, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो यानी ये संख्या आ गई 11,025। ये किसका है, इसका वर्ग है। यानी 105 का वर्ग की बात करें तो 1,025। तो 100 के बाद में जब कुछ संख्याएं आती है उनका जो वर्ग किया जाता है तो वो देखो आप कैसे करते हैं। जैसे 106 का वर्ग अगर अपन को बात करें 106 का वर्ग, तो सबसे पहले क्या करेंगे 106 में जो 100 के पीछे कितना है 6, 6 को जोड़ देंगे तो कितने हो गए 112 हो गए। तो इधर तो ये आएगा लेकिन इधर दो संख्याएं आएगी, 2 डिजिट आएंगे, वो क्या होंगे, जो 100 के बाद जितनी संख्या, कितनी संख्या 6 है, तो 6 का वर्ग यानी 6 का वर्ग कितना आएगा 36। इसी तरह से बात करते हैं 107 की, तो 107 में 7 जोड़े तो कितने आ गए 114, तो यहाँ पे तो आ गए 114, इसका वर्ग कर रहे हैं, 107 का वर्ग कर रहे हैं, तो 107 में 7 जोड़ा तो 114 और इधर 2 डिजिट आएंगे उसमें क्या आएगा 7 का वर्ग आएगा 9 और 4 आ जाएगा, तो ये इसका वर्ग आ गया। इसी तरह से 108 की बात करें तो 108 में 8 जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे 116 और इधर 2 डिजिट में क्या होगा, इधर जो संख्या है 100 से जितनी भी ऊपर जो संख्या है, जैसे 108 है तो 100 के बाद में कितना हो गया 8, 8 का वर्ग कितना हो गया 46, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 11664। इसी तरह से देखो अगर संख्या अपने पास 113 हो तो क्या करेंगे, इसका वर्ग पूछा हो तो करेंगे कि 113 में 13 जोड़ देंगे 126 और इधर 2 डिजिट में क्या आएगा 13 का वर्ग आएगा, 13 का वर्ग आएगा यानी 13 का वर्ग होता है 169। तो अब यहाँ पे तो 9 आया, यहाँ पे 6 आएगा, ये 1 है
1 यहाँ हासिल में चला जाएगा, 9 6 7 2 1 इस तरह से आ जाएगा। 125 का वर्ग कितना होएगा? 125 है तो सबसे पहले तो देखो 125 में 25 जोड़े तो 150, तो ये हो गया। और 25 का वर्ग कितना होता है? 625, तो 625 ये 5 ये 2 6 5 1, यानी 2 डिजिट तो ये आ जाएंगे, तीसरा डिजिट इसके साथ हासिल में जुड़ जाएगा। तो 125 का वर्ग कितना हो गया? 115 625। तो इस तरह से कुछ संख्या है जिनके वर्ग निकालना काफ़ी इजी है। आप इनको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो, तो इनको थोड़ा सा समझो और मेरा वीडियो देखो, इसमें बार बार देखो, इस थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। जिसमें कुछ संख्याएं दे देता हूँ, आप उनका खुद से करो। 109 का वर्ग करो, 103 का वर्ग करो, आप कोशिश करो। अगर ये कर पा रहे हो तो काफ़ी इजी जाएगा आपके लिए, तो इसको एक बार ट्राई करो। तो दोस्तों अपन ने अभी बात की कि जितने भी वर्ग है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग, और ऐसे चलती जाएगी जैसा कि लिस्ट में दिख रहा है। तो इन संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि ये एक तरह का पूर्ण वर्ग है। इसी तरह से 4 भी एक पूर्ण वर्ग है, 9 भी एक पूर्ण वर्ग है। जैसे किसी तरह से 49 का वर्ग हो, तो 49 का कितना होता है आपको याद है? तो वो आप बताओ। मेरे हिसाब से 2401 होता है। तो इस तरह से तो ये 24 भी एक क्या है? पूर्ण वर्ग है। अब एक प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऑप्शंस डाल देते हैं और उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है या कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो चलिए अपन आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। देख, अब संख्याएं हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। जितने भी वर्ग बन के जो संख्याएं बनी हो सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो जैसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि, तो देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, निम्न में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? तो ये 4 ऑप्शन दे देंगे और इतनी बड़ी संख्या का अपन वर्ग भी नहीं निकाल सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चन किस ट्रिक से किए जाएंगे? इस प्रकार के क्वेश्चन हम इस टाइप से करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी नहीं है। तो हम उन सारी संख्याओं को सेलेक्ट करेंगे और जो पीछे बचेगा वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो कुछ नियम है जो पूर्ण वर्ग संख्या ना होने के नियम है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। वो 5 नियम है जो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ। वो 5 नियम अगर फॉलो कर जाएंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, और अगर उसको फॉलो नहीं कर पा रहा होगा तो चांसेस हो सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग संख्या हो। वो फिर हम अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो चलो मैं वो 5 नियम लिख लेता हूं, जिससे अपन को पता चलेगा कि कोई भी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये अपन सिद्ध करेंगे, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको सिद्ध करना है। जो पीछे बचेगी वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या ही होगी। चलो तो फिर देखते हैं। कोई भी संख्या है जिसके इकाई का अंक 1 हो, उसका वर्ग कितना होगा? 1 होगा। कोई संख्या जिसका इकाई का अंक 2 हो, तो उसका वर्ग भी, वर्ग में जो आएगा इसका इकाई का अंक कितना होगा? 4 होगा। कोई संख्या जिसका इकाई का अंक 3 हो, उसका वर्ग करने पे इकाई का अंक आएगा, वो कितना आएगा? 9 आएगा। कोई संख्या जिसका इकाई का अंक 4 है, उसका वर्ग करने पे इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा। कोई संख्या जिसका इकाई का अंक 5 है,
उसका वर्ग करने पर आने वाली संख्या का जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा 5 होगा। किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है, उसका वर्ग करने पे जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। इसी तरह से किसी का इकाई का अंक 7 है, उसका वर्ग करने पे इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा? 9 आएगा। किसी संख्या का इकाई का अंक 8 है, तो उसका वर्ग करने पे इकाई का अंक कितना आएगा? 4 आएगा। कोई संख्या इकाई का अंक 9 है, उसका वर्ग करने पे जो संख्या आएगी वर्ग का इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा। तो इस तरह से आप देख लो कि जो संख्या अपने पास है ये 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 भी आ चुकी है, 9 भी आ चुकी है, 4 है, 1 भी आ चुकी है। कहने का मतलब 2, 3, 7 और 8 ये संख्याएं इनके वर्ग में कहीं पे भी नहीं आई। वर्ग करने पे इकाई के अंक पे ये वाली संख्याएं कभी नहीं आई है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 ये कभी नहीं हो सकता। किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी भी पूर्ण संख्या के पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक कभी नहीं हो सकते। जैसा कि हमने देखा ये कहीं पे भी नहीं आ रहे। इसका मतलब पहला नियम निकल के क्या आता है वो अपन लिखते हैं। अगर इकाई के अंक पे 2, 3, 7 और 8 आ रहे हैं, इसका मतलब वो एक परफेक्ट वर्ग नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो याद कर लो 23, 78, 23, 78 याद कर लो आंखें बंद करके, 23, 78 यानी ये जहां पे भी अंक आएंगे वो वाली संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो यहां से पहला नियम आया 2, 3, 7 और 8 ये इकाई के अंक जहां पे आए वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। दूसरा नियम है कि अगर इकाई के अंक पे अगर 5 आ रहा है तो यहाँ पे 2 आना जरूरी है। जैसे यहाँ पे 35 आ गया, अगर 45 आ गया, 75 आ गया, तो ये सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग में कभी नहीं आएगी। ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। सिर्फ 5 के बाद यहाँ पे अगर डिजिट 2 आता है तो ही ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। जरूरी नहीं कि पूर्ण वर्ग ही हो, लेकिन पूर्ण वर्ग हो सकता है। उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे 2 तो आना ही चाहिए। अगर 3, 4, 5 या कुछ भी संख्या आ रही है यानी वहाँ पे पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसी तरह से एक दूसरा है जिसमें 6 है, 6 के यहाँ पे अगर ओड संख्या आ रही है तो ये पूर्ण वर्ग होगा, हो सकता है। और अगर यहाँ पे सम संख्या आ जाए, ओड का मतलब विषम, अगर 6 के बाद विषम संख्या आती है तो हो सकता है कि वो पूर्ण संख्या हो। अगर यहाँ पे 6 के बाद में यहाँ पे सम संख्या आ रही है, जैसे 2, 6, 4, 6, 8, 6, 6, 6, तो ये संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी। 6 के बाद में अगर सम संख्या आ रही तो वो कभी पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो अगला नियम है नियम नंबर 3। इसमें क्या होता है 2, 3, 5, 6 और 8
अगर किसी का डिजिट सम, किसी संख्या का डिजिट सम यानी अंकों का योग, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए या 8 आ जाए, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो जैसे कोई संख्या है 1, 2, 4, 5, तो देखा जाए इसके अंकों का योग 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 8 6, 18, 18 + 8 कितने हो गए 26। अब 26 का फिर अपन अंकों का योग करेंगे तो 2 प्लस ये हो गए 8, यानी इसमें 8 इसके डिजिट जो सम है, इसके अंकों का योग है वो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो इसका मतलब 8 आ रहा है, तो ये भी एक पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिसमें अगर अंकों का योग यानी डिजिट सम जिसमें 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है या 8 आ रहा है, तो वो कभी भी एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। ये बात तीसरा नियम कह रहा है। तो चौथा नियम क्या है? जैसे कोई संख्या दे रखी 2, 3, 4, 5, 7 और 1 दे रखी, तो ये जो लास्ट के 2 डिजिट है इनको देख के हम बताएंगे। इनको देख के क्या बताएंगे? तो देखो इस लिस्ट में ये 1 से लगा के 24 तक के वर्ग की लिस्ट है, और इसमें इनके वर्ग में आने वाली संख्या के पीछे के 2 इकाई के अंक देखो। तो अगर किसी संख्या में 1 से 24 तक के पीछे जितने भी 2 अंक आ रहे हैं, अगर उसमें अंक नहीं मिल रहे हैं, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके इकाई के अंक लास्ट के 2 डिजिट है, लास्ट के 2 अंक है 1 से 24 तक के वर्ग, 1 से 24 तक के जो वर्ग दिख रहे हैं आपको लिस्ट में, इसके वर्ग में जो पीछे के 2 इकाई के अंक है वो आने ही चाहिए। किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग बनने के लिए वो 2 डिजिट आने ही चाहिए। अगर इसमें इक्केतर है तो इक्केतर किसी में नहीं आ रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकता। तो ये अपना चौथा नियम। तो देखा जाए तो मैं एक बार फिर से 1 से 4 तक नियम लिख देता हूँ। अगर आपको उसको थोड़ा सा देखना है, आपको समझना है और उसको अप्लाई करना है। तो देखो पूर्ण वर्ग ना होने की कहानी, इसका पहला नियम है 2378। अगर इकाई का अंक 2378 आ रहा है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरा नियम है 5 का। 5 के इधर 2 आना जरूरी है। अगर 2 के अलावा कोई सा भी आ रहा है, जैसे 5 और 3 इधर आ रहा है, 5, 7 इधर आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये कितने भी कोई से भी आए, अगर उसकी जगह 2 आना जरूरी है। अगर 2 नहीं आ रहा है तो ये सारे पूर्ण वर्ग कभी नहीं होंगे। इसी में दूसरा नियम है 6 वाला। 6 के यहाँ पे विषम संख्या आनी चाहिए। अगर यहाँ पे सम आ रही है, यानी जैसे 2 6 आ रहा है, 4 6 आ रहा है, 6 6 आ रहा है, 8 6 आ रहा है, तो ये वाले पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। इसके अलावा जो तीसरे नियम की बात की, तो तीसरे नियम में बात क्या की हमने कि 2 3 5 6 और 8, अगर डिजिट सम या अंकों का योग अगर 2 3 5 6 और 8 आ गया तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसके अलावा किसी भी पूर्ण, चौथा नियम है, किसी भी पूर्ण वर्ग बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि 1 से 24 तक के वर्ग, से लगा कि 24 तक के वर्ग जितने भी है उनके इकाई और दहाई के, यानी लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट है उसको आप एक बार देख लो। किसी भी संख्या के अगर पीछे वो 2 लास्ट डिजिट है
तो उसके चांस है कि वो वर्ग पूर्ण वर्ग हो। अगर वो लास्ट डिजिट 2 नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगा। जैसे यानी 2 1 2 3 ये है, तो अपन को पता है कि 361 19 का कितना है, 361 है। तो ये 2 लास्ट डिजिट इसमें आ रहे हैं, यानी ये पूर्ण वर्ग हो सकता है। वो बात अलग है कि हो ना हो, लेकिन अगर यहाँ पे 6 और 2 आ जाते तो 62 किसी में भी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता। बात आ गई समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो जैसे हमने नियम पढ़ा है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि देखो, जिस 23 78 वाला नियम लगाते हैं, जिन संख्याओं के पीछे यानी इकाई के अंक पे अगर 2 है या 3 है या 7 है 8 है, वो संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आगे बात समझ? तो इस तरह के क्वेश्चन अपन वर्ग करने से बढ़िया पहले उन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर ले जो पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगी। तो उनमें क्या है, जैसे 2 3, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगी। यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो देखो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसके अलावा ये 3 आ रहा है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसके इकाई के अंक पे 8 आ रहा है, 7 आ रहा है, ये तो तीनों पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन है, तो ऑप्शन कौन सा बनता है, चौथा बनता है। एक और क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इन संख्याओं में जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमें पता है इसमें क्या करना होता है। जो पूर्ण वर्ग नहीं है उन सारी संख्याओं को सेलेक्ट करना है, जो पीछे बचेगी वो पूर्ण संख्या होगी, जो भी ऑप्शन है। तो पहले तो जितने ऑप्शन काट सकते हैं वो ऑप्शन अपन काटेंगे। तो सबसे पहले अपन को 23 78 नियम देखो, 23 78 में ये 3 इकाई के अंक पे 3 आ रहा है, ये यानी ये संख्या पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगी, तो इस ऑप्शन को काट दो। इसके बाद में जो मैंने बताया था कि 25 5 वाला, यहाँ पे इकाई सिर्फ 2 ही आना चाहिए, 2 के अलावा कोई भी आ जाता है तो वो वाले क्या होंगे, पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। तो इसमें 5 आया, यहाँ पे कितना आया, 4 आया, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसके अलावा ये 1 2 3 4, ये बात और ध्यान रखो कि जीरो की संख्या है हमेशा कितनी होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग होने के लिए, पूर्ण वर्ग होने के लिए जीरो की संख्या हमेशा कितनी होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। अगर ये सम की जगह विषम आ रहा है तो ये भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यानी लास्ट ऑप्शन है यही होगा। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इन सारे क्वेश्चनों में क्या करना है अपन को, यही वाली पूर्ण वर्ग ना होने की कहानी लिख देने हैं। क्या करना है, इसमें देखना नियम लगा देने हैं कि जो पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है उसको क्रॉस कर लो, जो पीछे बचेगा ऑप्शन वो पूर्ण वर्ग होने के फुल चांस होंगे। और अगर सारे 3 ऑप्शन अगर अपने कट रहे हैं तो चौथा हो सकता है कि पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो पहले सारे नियम यही लगाओ कि पूर्ण वर्ग ना होने वाली कहानी, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन आप पूर्ण वर्ग करने बैठोगे तो आपसे नहीं बन पाएगा। तो यहाँ से देखो, जैसे ये 2 है तो ये 23 78 कहानी है ना, जो 23 78 की, अगर इकाई के अंक पे 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पे ये आ रहा है 2 5 वाली कहानी, ये 5 अगर हो यहाँ पे 2 तो ही होगा। अगर यहाँ पे 3 5 4 5, ये कोई सी भी संख्या होती है पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 5 आ रहा है, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती कभी भी। अब पीछे बचे यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1। अब इनमें क्या करेंगे अपन, जो अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि डिजिट सम करेंगे। तो इसका डिजिट सम किया, 1 और 2 कितना, 3 3 और 2 कितना हो गया, 5 5 और 2 कितना हो गया, 7 7 और 3 कितना हो गया, 10 10 और 1 कितना हो गया, 11 11 का फिर डिजिट सम करो, यहाँ पे कितना आ रहा है, 2। कहने का मतलब वो क्या था, 2 3 5 6 और 8। अगर डिजिट सम ये आ रहा है, इनमें कोई सा भी डिजिट सम आ रहा है, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यानी ये ऑप्शन भी कट जाता है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो ये लास्ट ऑप्शन बचता है, ये ही पूर्ण संख्या होगी। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन करने हैं अपन को। जब भी पूर्ण वर्ग संख्या के इतने 6 डिजिट जो आपके सिलेबस में दे रखा है कि वो 6 डिजिट तक बात करेगा, 6 अंकों की संख्याओं तक बात करेगा, तो आपको इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं आ गई, पूर्ण वर्ग संख्या आपसे प्रूव नहीं होगा। तो आप इस तरह से
कुछ ऑप्शन काट सकते हो। काटने के मैंने जो नियम बताए हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या ना होने के क्या नियम है वो बताए हैं, तो आप इनको सिद्ध करोगे ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो जो पीछे बचेगी वो अपने आप पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों अब अपन करेंगे अभाज्य गुणनखंड पर आधारित जो प्रश्न है वो करेंगे। तो जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है, 2352 का सबसे छोटा गुणज जो कि उसे एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाता है। कहने का मतलब 2352 का ऐसा छोटा से छोटा किस संख्या में गुणा करें जो छोटा गुणज है जो इसको एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 2352 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलो तो 2352 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखो यहाँ 2 का भाग दिया, सात बार और फिर 6 बार, फिर 2 का भाग दिया 5 बार, 8 बार 8 बार, फिर 2 का भाग दिया 2 बार और फिर 9 बार और फिर 4 बार, फिर 2 का भाग दिया 1 बार, 4 बार और 7 बार, फिर 2 का जा नहीं रहा है तो 3 का देंगे। 3 का जा रहा है क्या, 3 का जा रहा है भाग तो 3 का दिया, तो 4 और 9, फिर 3 का नहीं जाएगा, अब 7 का जाएगा, 7 7 और 1। तो 2352 के अभाज्य गुणनखंड क्या आगे, ये आगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और फिर 3 गुणा 7 गुणा में 7। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे पहले क्या करना है, जब वर्ग की बात हो रही तो पूर्ण वर्ग संख्या की बात हो रही है तो सबसे पहले देखो कि ये जोड़े बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ये जोड़े बनना जरूरी है, तो इन अभाज्य गुणनखंड के टुकड़ों के 2 2 के जोड़े बना दो। अब देखो ये 2 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 2 का जोड़ा बन गया, ये 7 7 का जोड़ा बन गया, लेकिन ये 3 वाला जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो इसको किसी न किसी के साथ जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, अपन इसको 3 से गुणा करेंगे। तो अपन को किस संख्या से, इसमें जो क्वेश्चन पूछा है देखो सबसे छोटा गुणज किस संख्या से गुणा करें कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसको 3 से गुणा करेंगे, तो ऑप्शन जो इसका सही आंसर होगा वो कितना होगा, 3 आ जाएगा कि 3 से गुणा करते ये जोड़ा बन जाएगा 3 का और ये एक प्रकार की पूर्ण वर्ग संख्या होगी। दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो अभाज्य गुणनखंड है इनके जो टुकड़े किए हैं वो सारे क्या होने चाहिए, जोड़े में आने चाहिए। ठीक है, तो लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अभाज्य गुणनखंड पर आधारित इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो आपको देना ही पड़ेगा ध्यान, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। तो दोस्तों देखो ये दूसरा क्वेश्चन वो भी उसी प्रकार का जैसे अभी 2352 वाला अपन ने किया। क्या बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या जिसे 9408 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। कहने का मतलब वो कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसको इससे भाग दिया जाए तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो सबसे पहले इसी टाइप के क्वेश्चनों में सबसे पहला काम करेंगे अपन 9452 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर दो। पहले सबसे पहले 2 का भाग दे जा रहा है, जब 8 है तो कितनी बार गया, 4 बार, फिर 14 7 बार, फिर 0 और फिर 4 बार, फिर 2 का भाग दिया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 5 और फिर 2, फिर 2 का दिया 1 1 7 और 6, फिर 2 का दिया 5 8 8, फिर इसमें जा रहा 2 का भाग दिया 2 बार 1 18 में 9 बार और फिर 4 बार, फिर 2 का दिया 1 बार 4 बार 7 बार, फिर 3 का दिया 7 का जाएगा 7 बार और 7 बार। तो देखो 9408 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गए, 2 गुणा में 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 2, 4 1 2 3 4 5 6 बार, तो आगे 2 और फिर आगे 3 और फिर 7 और 7। अब सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जोड़े बना दो। ये जोड़ा बना दिया इसका, ये जोड़ा बना दिया इसका, ये जोड़ा बना दिया, ये जोड़ा बन गया, लेकिन 3 फिर भी इसमें रह गया। इसमें देखो ये 2 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 2 का जोड़ा बन गया,
लेकिन ये 7 7 का जोड़ा बन गया, लेकिन ये 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अब क्वेश्चन एक बार फिर देखो, सबसे छोटी संख्या जिसे इसमें भाग देने पर भागफल एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो कहने का मतलब इस 3 को हटाना है, इस 3 को हटाना है तो क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो ये हट जाएगा, पीछे बाकी बच्चे सारे क्या होंगे, जोड़े बन जाएंगे। और दोस्तों क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा होना जरूरी है। अगर जोड़ा नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें सारे जोड़े बन रहे, लेकिन ये 3 का नहीं बन रहा, तो 3 को हटाने के लिए अपन ने 3 का भाग दिया, 3 का भाग दिया तो ये बाकी बची वाली संख्या क्या हो जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, ये 3 ही आएगा, जिसमें भाग देने पे ये संख्या क्या हो जाएगी, एक अभाज्य पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ये दोस्तों अभाज्य गुणन पर आधारित कुछ क्वेश्चन थे। इस प्रकार के क्वेश्चन सीईटी में आएंगे, क्योंकि ये आपके स्कूल बेस्ड बुक्स में दिए हुए क्वेश्चन हैं, मैं वहाँ से उठा के लाया हूँ। सीईटी आपका 12th लेवल तक की जो बुक्स है वहीं से आने वाला है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, फालतू के क्वेश्चनों में ना फंसें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों तो अब हम बात करेंगे वर्गमूल को वैदिक गणित विधि से डायरेक्ट वर्गमूल को कैसे ज्ञात करते हैं। तो अभी अपने जितना भी बड़ा गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, भागफल विधि से कैसे निकालते हैं, लेकिन इस बार गुणनखंड ये जो आपके पास जो लिस्ट दे रखी है वर्ग की, तो इसको देख के अपन डायरेक्ट वर्ग जो मूल है वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो उससे पहले अपन देखेंगे जो ये वर्गमूल के अंदर होगा, ये प्रश्न दे रखा होगा और इधर अपन को उत्तर आएगा। कहने का मतलब प्रश्न में जो इकाई का अंक है, वो इकाई का अंक अगर 1 आ रहा है, प्रश्न होगा उसके अंदर जो संख्या दे रखी है वो वर्ग दे रखी होगी, तो वर्ग की जो इकाई होगी 1 होगी अगर, तो जो उत्तर आएगा वापस प्रतिलोम में, तो यानी उसकी इकाई का अंक 1 होगा या 9 होगा, यानी 9 गुणा 9 होके 1 आया होगा, तभी वापस जब करेंगे तो 9 आएगा, या 1 गुणा 1 होके 1 आया होगा तो वापस जाके 1 आएगा। यही चीज़ अपने पढ़ी है। 4 का होगा तो 4 का कैसे होगा, 4 किस से होके आया है, तो 4 के लिए अपन या तो 2 से आया होगा या 8 से आया होगा। इसी प्रकार से 5 है, 5 उत्तर में कितना आएगा, इकाई का अंक 5 आएगा। ये इस प्रश्न का इकाई का अंक होगा और ये उत्तर के इकाई के अंक होंगे। ये 4 इकाई का अंक, ये इधर उत्तर के इकाई का अंक। आगे बात समझ। तो 6 के लिए क्या होगा, 6 किससे होया, 4 से या 6 से। जब 4 और 4 गुणा 4 हुआ होगा जब 6 इकाई अंक आया होगा, और 6 गुणा 6 हुआ होगा जब 6 इकाई अंक आया होगा। तो अब जब इसका उल्टा कर रहे हैं तो 6 का 4 और 6 ही तो इकाई का अंक आएगा। इसके अलावा जो 9 है, 9 के लिए क्या आएगा, 3 और 7। जब वो 3 और 7 आएंगे तो क्या होगा, 9 होगा। तो ये हमने एक टेबल बना ली, आपको एक दिमाग में रख देनी है। इधर आपके जो वर्ग की टेबल दिख रही है, इन दोनों की मदद से अपन डायरेक्ट क्वेश्चन, ये जो वर्गमूल है वो डायरेक्ट जो वैदिक गणित है उसकी विधि से ज्ञात करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत होंगे, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप अच्छे से देखते रहिए, सारी चीज़ें समझ आ जानी है। तो आप एक बार देखो, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप एक बार रखो दिमाग में। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन एक लेते हैं कि ये है 7 9 2 1, 7 9 2 1 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो देखो अब दोस्तों हम क्वेश्चन लेंगे और इस वैदिक गणित विधि से जो अपन इसका यूज करेंगे इस टेबल का, और जो अपने वर्ग की टेबल है उसका यूज करके, क्योंकि वर्ग की टेबल हमने याद कर रखी है, उसको बिल्कुल याद कर लो। अगर वो याद नहीं करोगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होना आपसे, तो उसको याद करना ही होगा आपको। कम से कम 20 से 25 तक आपको वर्ग आने ही चाहिए, और ये आपको आइडिया होना चाहिए कि जब 1 और 9 का गुणा होके आता तो वर्ग में ये संख्या आती। तो ये आप मोटे मोटे तौर पे आप इसको देख लो, एक बार याद हो जाएगी तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 1 का 1 और 9 होता है, 4 का 2 और 8 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 4 और 6 होता है, और 9 का 3 और 7 होता है। तो इसको आप दिमाग में एक बार रख लो। जैसे अभी एक क्वेश्चन लेता हूँ, 7 9 2 1, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है हमको, और डायरेक्ट विधि से करना, कोई गुणनखंड विधि नहीं निकालनी, ना कोई दूसरी विधि लगानी।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके दो दो के जोड़े बना दो। पहले इसका 2 का जोड़ा बना दो, इधर भले 3 का जोड़ा बन रहा हो लेकिन पहले वाले को 2 का जोड़ा बना दो। अब देखो यहाँ पे 21 आया हुआ है, 21 में इकाई का अंक कितना है, 1 है। 1 है यानी जो उत्तर आएगा, ये प्रश्न है इसकी तरह, ये प्रश्न है तो उत्तर वाले में इकाई का अंक या तो 1 आएगा या क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। भाई 1 आया हुआ है यहाँ पे इकाई का अंक, तो 1 के लिए कितना, ये आया है। अब देखो इसमें, अब दूसरा वाला जोड़ा देखो, ये है 49। तो वहाँ पे जो लिस्ट दे रखी वर्ग में, मुझे ये बताओ ये 79 है, ये किस किस के बीच में आया हुआ है, यानी 79 है, यहाँ पे 7 9 है, 79 किस किस के बीच में आया, एक तो है 81 यानी 9 का वर्ग, और एक आया है इसके जस्ट नीचे वाला यानी 64 का, 8 का वर्ग 64 और इसके बीच में आया हुआ है। तो कहने का मतलब ये संख्या होगी, इकाई का अंक तो इसमें 1 होगा और एक 9 होगा, लेकिन जो इधर दहाई वाला अंक होगा, जो ये संख्या आई इससे छोटी वाली संख्या यानी 8 को ले लेंगे, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे भी 8 आएगा। आगे बात समझ, तो यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 8 आया। अब मुझे बताओ कि ये वाली 7 9 संख्या किसके पास में, ये बड़ी वाली संख्या के पास में है या ये छोटी वाली संख्या के पास में है। तो ये तो 64 है, ये 79 है, ये 79 है, ये 81, यानी इसके ज़्यादा पास में है, इस संख्या के ज़्यादा पास में है, तो बड़ी वाली संख्या के पास में है, तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी, अपना फाइनल आंसर आएगी। यानी 7 9 2 1 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो अपना क्या आएगा आंसर, 8 9 आ जाएगा। बात आगे समझ। इस तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये ले लिया जैसे, तो इसमें क्या करना, पहले 2 के जोड़े बना दो। अब देखो इसमें इकाई का अंक कितना, 9 है, 9 है तो आंसर में जो आएगा, प्रश्न का 9 है तो उत्तर का कितना आएगा, 3 और 7, या तो 3 आएगा या 7 आएगा। यहाँ से दूसरा देखो 44 उधर लिस्ट में देखो 44 किसके बीच में आ रहा है, तो 44 आ रहा है एक तो यहाँ से 49 के बीच में यानी 7 वाले में, और इधर 6 वाले में 36, इन दोनों के बीच में आ रहा है 44। तो 36 यानी 6, ये छोटा वाला ले लो, तो यानी एक तो 6 इकाई का अंक पे ये आएगा और दूसरे में इकाई का अंक पे 7 आएगा। ये दो संख्या है आगे। अब इन दोनों संख्या में कौन सी होगी, बड़ी वाली या छोटी वाली, वो देखना है कि इस बड़ी संख्या के पास में है, एक छोटी संख्या के पास में। ये 44 शायद इस बड़ी संख्या के पास में है, इस बड़ी संख्या के अगर ज़्यादा पास में है तो बड़ी वाली संख्या इसका आंसर हो जाएगी। 36 से ज़्यादा पास में मेरे हिसाब से इसका है, तो ये बड़ी वाली संख्या के पास में है, तो ये बड़ी वाली संख्या इसका आंसर हो जाएगी, यानी 6 7। इसका 4 4 8 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 6 7। आगे बात समझ। तो इस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन, क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे, इधर जो पीछे का जोड़ा जितना बने वो बना दो। ये 2 का जोड़ा 25 यानी प्रश्न का इकाई का अंक कितना, 5 है, तो उत्तर में कितना होगा, उत्तर में भी 5 होगा, तो इसमें तो कोई वो दोहरा ही नहीं, इधर 5 ही आएगा इकाई के में। दहाई पे क्या आएगा, ये है 272, तो 272 उधर लिस्ट में देखो किसके पास में आ रही है, तो लिस्ट में एक तो आ रही 256 में, और एक आ रही है 289, यानी 256 है 16 वाला और ये 17 वाला, इन दोनों के बीच में आ रही वर्ग के, तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, जो छोटी वाली संख्या है वो आ जाएगी, यानी 6। बात आगे समझ। तो 165 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये विधि है, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये टेबल पूरी याद करनी होगी, और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको याद करनी ही पड़ेगी। आप इसको घर पे बैठ के, मेरे हिसाब से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप इसको रटो। मैंने वीडियो शुरू होने से पहले भी बोला था कि आप इसको एक बार अच्छे से रट लो, ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए और आपकी पूरी क्लास है वो बहुत अच्छे से जाए। दोस्तों एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 8 56 1। अब इसको देखो क्या करना, उधर लिस्ट देखो वर्ग की, ये तो मैंने हटा दिया, आपको अब याद होना चाहिए
ये 2 का जोड़ा बनाया, इधर 3 का जोड़ा बन गया तो कोई दिक्कत नहीं। इस 2 के जोड़े इकाई का अंक देखो कितना है, 1 है। 1 के लिए अपन को पता है 1 तो या तो 1 आएगा या कितना आ जाएगा उत्तर में 9 आएगा। भाई अभी पढ़ा है अपने प्रश्न में, जब आएगा 1 आएगा तो इधर में कितना आएगा, 1 और 9 आएगा उत्तर में इकाई का अंक। तो इसमें 1 आएगा 9 आएगा, तो यहाँ पे लिख दो या तो 1 आएगा या 9 आएगा। ये 285 किसके बीच में है, या तो 256 के बीच, या ये 16 का वर्ग है उसके बीच में, और ये 17 के वर्ग के बीच में, 290 के बीच में। तो ये छोटा वाला तो ले लेंगे, यानी यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे भी 16 आएगा। अब इन दोनों में कौन सी संख्या आएगी वो कैसे निर्धारित करेंगे कि ये 185 बड़े वाले के पास में है या इस छोटे वाले के पास में है। तो इसमें देखा जाए तो ये इसके बड़े वाले के ज़्यादा पास में है, तो ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी 169 इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल बहुत प्यारी विधि है, आप इससे सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो, लेकिन आपको ये वर्ग की जो लिस्ट दे रखी है पूरी याद करनी होगी। और इसके अलावा जो ये प्रश्न 1 के जो उत्तर में क्या आएगा, 1 और 9 दोनों आ सकते, इस टाइप की जो मैंने अभी लिस्ट बनाई थी जो अभी पीछे गई है, उसको आप एक बार ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लें और उसको याद कर लें। बहुत ही अच्छी ट्रिक है और इससे सारे वर्गमूल आपके ज्ञात हो जाएंगे। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक वर्गमूल ज्ञात करने की जो भागफल विधि है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसमें एक विशेष प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो वो सिर्फ भागफल विधि से ही होंगे। जब ये बोलते हैं कि आप क्या सबसे छोटी संख्या घटाएंगे या उसमें सबसे छोटी संख्या जोड़ेंगे ताकि आप एक पूर्ण वर्ग संख्या बना पाएँ, तो वो वाले सवाल इस भागफल विधि के अलावा कहीं पे भी सॉल्व नहीं होंगे। ये एक कहते हैं ना कि नींव है, वर्गमूल की नींव है भागफल विधि। शॉर्ट ट्रिक या दूसरी ट्रिक कितनी भी लगा लो, लेकिन भागफल जो विधि है वो मतलब एक बेस है। तो आइए देखते हैं अपन भागफल विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले वही ज्ञात करते हैं। देखो तो सबसे पहले ये 500 जैसे 29 का ले लेते हैं। तो क्या करना होता है भागफल विधि में, वो देखो 2 के जोड़े बनाने थे, ये 2 का जोड़ा बना दिया, इधर 1 का ही बना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सारे 2 के जोड़े बनाने। अब क्या करना है, यहाँ से देखो, यहाँ से 5 है, तो जितने भी ये वर्ग की लिस्ट दे रखी है इसमें देखो 2 गुना 2 कितना होता है, 4 होता है। तो यानी यहाँ पे 5 आ रहा, 5 किससे ज़्यादा आ रहा है उसमें देखो, यानी 2 का भाग जाएगा 2 बार, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। इसमें माइनस किया 4, कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इसके दोनों को साथ में उतारेंगे। जैसे नॉर्मल भाग में क्या होता है, एक अंक लेते हैं यहाँ पे, लेकिन इसमें दोनों अंक लेंगे। यहाँ पे 2 और 9 यहाँ पे ले लिया। इधर क्या गेम होता है, अगर ये 2 है तो इकाई का अंक इसका कितना है, 2 है, तो 2 है तो 2 के साथ 2 इकाई का अंक और जुड़ गया, 2 और 2 कितने हो गए, ये 4 हो गए। अब यहाँ पे ये तो दहाई का अंक है यहाँ पे, लेकिन एक इकाई का अंक लिया जाएगा। अब इकाई का अंक कैसे लिया जाएगा, देखो इधर अगर 1 लेते हैं तो 1 का 1 से गुणा होगा, 41 हो जाएगा। अगर 4 के पीछे यहाँ पे 2 लेते हैं तो गुणा में 2 हो जाएगा, यानी 42 गुणा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 8, 84 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये 4 है और इस जगह अगर 3 लिया जाए, यानी 43 में गुणा किसका होगा, 3 का होगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब देखो 43 से गुणा करते अपन के पास क्या आ गया, ये आ गया। यहाँ पे अगर अपन 3 रखें तो यहाँ पे 3 बार बोला, 3 का पहाड़ा 3 बार बोला तो कितना आ गया, 129 आ गया। और इसमें ये कट के कितना आ गया भाई, इसको माइनस किया तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो इस तरह से ये भागफल विधि काम करती है। आपको 1-2 और क्वेश्चन करने पड़ेंगे ताकि आपको समझेंगे। तो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसको मिटा के। तो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। 40 96 का ले लिया। क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसके 2 जोड़े बना दो, इधर 2 जोड़े बन गए। अब 40 में उधर वर्ग वाली लिस्ट में देखो आप, वर्ग वाली लिस्ट में क्या है, 40 यानी 6 गुना 6, ये 6 बोला, ये 6 गुना 6 कितना हो गया, 36। 7 गुना 7 बोलते कितना आ जाएगा,
49 आ जाएगा, जो कि 40 से बड़ा नहीं लेना, छोटा लेना। तो 6 गुना 6 उस पूर्ण वर्ग में देखो तो 36 बार, 6 गुना 6 बोला 36 बार। ये माइनस हो गया, कितना बच गया, ये 4। अब ये दो संख्या एक साथ में यहाँ आएगी, 9 और 6। अब देखो यहाँ 49 ले आना है, 496 ये ले आना है। तो सबसे पहले देखो इसका इकाई अंक कितना है, 6 है, तो 6 और जोड़ दो इसमें, 6 और 6 कितने हो गए, 12। ये तो 12 इधर लग गए, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, इकाई का अंक जो भी आएगा उससे वो मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर 12 1 आता है यहाँ इकाई का अंक तो 1 से गुणा होगा। अगर 12 इकाई का अंक यहाँ 2 आता है तो ये पूरा 2 से गुणा होगा, यानी 122 2 से गुणा होगा। ये 12 के बाद अगर 3 आता है तो ये 3 से गुणा होगा। 12 के बाद में ये 4 आता है तो 4 से गुणा होगा। इस प्रकार से गुणा होकर ये ले आना है। तो अपन को देखो ये 496 है, तो कैसे ले आएंगे 496 के लिए? मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है, इसको गुणा करते हैं। 4 गुणा 4 ये 6, 1 9 और ये हो गए 4, 496 इसमें आ रहे हैं। इसमें कितने आ रहे हैं, ये 9 6 और इसमें 3, यानी ये दो संख्याएं आ रही है। तो अपन को पता है तो ये अपना पूरा भाग जा रहा है कितनी बार, 12 के यहाँ 4 रखा, यहाँ पे 4 रखा और 4 से मल्टीपल हुआ तो कितना आ गया, 496 आ गया। ये इसमें घट गया, शेष पर 0 और इसका वर्गमूल कितना आ गया, 64 आ गया। तो दोस्तों देखें तो इस तरह से वर्गमूल निकालने की विधि है अपने पास, बहुत ही इजी विधि है। और एक बार आप सीख गए तो ज़्यादा इसमें कोई माथापड़ी नहीं है, पर एक बार आपको थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन करने होंगे ताकि आप इसको सॉल्व कर पाएँ। तो दोस्तों देखें कि अपन भागफल विधि में दशमलव में भी आते हैं। दशमलव में तो जैसे यहाँ पे दे दी 12.25, इसका भागफल विधि से क्या निकालो, वर्गमूल निकालो। कैसे निकालेंगे, वही भागफल विधि वैसे ही लगा दो। इसमें 2 के जोड़े बना दिए, इधर 2 के जोड़े बना दो। फिर 12 है तो 12 में उधर देखो लिस्ट में 12 कहाँ पे लाई कर रहा है, 3 गुणा 3 ये आ गया 9, माइनस किया ये 3 आ गया। इसके बाद में क्या करेंगे, इधर तो प्लस में 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 6। इधर 3 प्लस 3 करेंगे, इधर 3 प्लस 3 करेंगे, यहाँ पे दशमलव कितना आ गया 6, लेकिन यहाँ पे कुछ संख्या आएगी। अब हम करेंगे यहाँ पे तो 3 है, आगे यहाँ पे दशमलव आ गया तो यहाँ पे भी दशमलव ले लो और इस संख्या को यहाँ पे लिख दो। अब आ गया 635, यहाँ पे 6 1 है तो गुणा 1 आएगा, 6 यहाँ पे 2 आएगा तो गुणा 2 आएगा, 6 3 गुणा आएगा तो यहाँ पे 3 आएगा, 6 4 आएगा तो यहाँ पे 4 आएगा, 6 5 आएगा तो यहाँ पे 5 आएगा। इस प्रकार से गुणा आएंगे। तो देखो इनका गुणा करो, 6 1 का गुणा किया तो 1 और ये 6, 2 का गुणा किया तो ये आ गया, 3 का गुणा किया तो ये आ गया, 4 का गुणा किया तो 5 का गुणा किया तो इस प्रकार से आ गया। तो ये वाले गुणा करने पे अपन ने देखा कि यहाँ पे अगर 5 रखे और इधर 5 रखे तो ये 325 आ रहा है और जिसमें पूरा भाग जा रहा है। तो ये आ गया अपना, क्या आ गया, वर्गमूल। इसका वर्गमूल क्या आ गया, 3.5 आ गया। आगे बात समझ। जैसे और संख्याएं, जैसे जो सिंपल संख्या होती है, अभाज्य गुणनखंड संख्या होती है, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आपने सिंपल वाला पहले भागफल विधि कर ली तो दशमलव वाला कुछ भी नहीं है। तो पहले भागफल विधि सीखो, देन आप दशमलव पे जाओ। दशमलव उससे भी ज़्यादा ईजी है। एक संख्या लेते हैं अपन 11, ये ले ली 11, और 11 का अपन को करना है कि दशमलव जो भागफल विधि से अपन इसका वर्गमूल निकालना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले लिया 11, यहाँ पे 2 का जोड़ा बना दिया, इधर अपन ने ले लिया उस वर्गमूल से देख के ये 3, इधर 9 आ गया, माइनस हो गया 9, तो यहाँ बच गया 2, यहाँ पे प्लस 3 हो के ये 6 आ गया, यहाँ पे कुछ यूनिट दूसरी इकाई का अंक दूसरा कुछ आएगा, यहाँ पे 2 आ गया लेकिन आगे कुछ नहीं है, ये 6 है, बड़ी संख्या है तो यहाँ पे कुछ आना चाहिए, इधर तो कुछ है नहीं। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे दशमलव लगा दिया। यहाँ पे दशमलव लगाते जैसे नॉर्मल भाग में क्या होता है, एक 0 उतरता है,
लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 2 जीरो, यहाँ पे क्या कि युग्म में काम करता है तो यहाँ पे 2 जीरो एक साथ आएंगे, तो ये अब आ गया 200। तो ये आ गया 6 और 200 है, तो यानी 4 का भाग करते तो कितनी बार जाएगा, ये 4, ये तो जा रहा है ज़्यादा, तो 6 3 गुणा 3 करते हैं तो 9, और ये वाला, तो यानी यहाँ पे 3 ले और यहाँ पे 3 ले, तो कहने का मतलब यहाँ 189 आ जाएगा, और ये माइनस होके क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे 11 आ गए यहाँ पे। अब आगे करेंगे तो आगे क्या होगा, यहाँ पे इकाई का अंक कितना 3 है, तो 3 और जोड़ देंगे अपन इसमें, 3 जोड़ दिया तो यहाँ पे कितना आ गया 6, यहाँ पे भी 6, ये 6 और 6, ये 6, और ये वाला इकाई का अंक खाली रह जाएगा। अब दशमलव आया हुआ तो 2 जीरो तो अपने आप ही आ जाएंगे, यानी ये 1100 आ गया। अब इसको क्या करना, 6 1 गुणा 1 कितना आएगा, 6 2 गुणा में 2, 6 है ही यहाँ पे, ये 3 आएगा तो यहाँ पे 3 गुणा में 3, तो ये देखो यहाँ पे 3 का गुणा करते तो ये 9, 6 से 18, 1 ये आ रहा है, ये तो कुछ ज़्यादा ही जा रहा है, ये भी लगभग 1200 के आसपास जाएगा, तो पहला वाला ही काम आएगा, तो यानी 1 का गुणा किया 6 1 का, तो ये आ गया 661, क्योंकि ये वाला 662 वाला गुणा होते ही तो लगभग 1200 से ऊपर जाएगा, लेकिन ये अपने 1100 है, तो कैसे करेंगे, ये 4 असल ये तो 1300 कुछ जा रहा है, तो अपन ने इसी को काम लिया और आगे ऐसे चलता रहेगा। कहने का मतलब अगर 11 का वर्गमूल निकालना है अपन को तो क्या आएगा 3.31, अगर 2 दशमलव निकालना तो ऐसे आएगा। तो आप किसी भी प्रकार से इसको यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल ही बेसिक है ये, मान लो कि ये नींव है, मतलब वर्गमूल की नींव है ये, भागफल विधि सीख लो आपको। अब अपन थोड़े से क्वेश्चन करेंगे जो भागफल विधि पे आधारित है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5607 में से घटाने पर वह एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो जब भी ये घटाने और जोड़ने वाली बात आती है, घटाने और जोड़ने वाली बात, तब हम अपन भागफल विधि का काम लेंगे। क्या करेंगे, भागफल विधि को यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसको भागफल विधि से देखो कि वो पूर्ण वर्ग बन रही है या कितना ऊपर है या नीचे है। तो सबसे पहले 5607 का क्या करेंगे, भागफल विधि से इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा, तो 56 है, 56 वहाँ पे जो अपना भागफल है, तो देखो 56 का क्या रहेगा, 8 गुणा 8 64 होता है, 7 गुणा 7 तो ये 7 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 49 घट गया तो पीछे कितना बचा 7 बच गया, यहाँ पे 07 ये जोड़ा यहाँ पे उतर जाएगा, ये 7 प्लस में नीचे इकाई का अंक 7, ये 14 आ गया। अब ये वाले इकाई का अंक खाली है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 14 के बाद में 1 आए तो गुणा 1 हो जाएगा, 14 141 हो जाएगा, 14 इसके बाद में 2 आए तो 2 गुणा हो जाएगा, 14 3 आ जाए तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 14 4 हो जाए तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, लेकिन ये 700 आ रहा। अभी आगे करेंगे 14, यहाँ पे 5 गुणा में यहाँ पे 5 है तो कितना आएगा 725 आ रहा है। कितना आ रहा है 725, जबकि ये बोल रहा है कि घटाने पर वो पूर्ण संख्या बन जाए। तो कहने का मतलब इसमें घटाने पर मतलब इससे छोटी वाली संख्या चाहिए, यानी अगर ये वाली संख्या ले 500, ये वाली जैसे 576 लेते हैं अपन, तो कहने का मतलब अगर ये संख्या इतनी तक ही आती, ये 707 ना होके 576 ही होता, यानी इस वाली संख्या में अगर थोड़ा सा घटा देते और वो 576 तक ही रहता, यहाँ से भागफल ये जो शेषफल आया 707 की जगह 576 आता, तो अपना 4 रखने पे पूरा भाग चला जाता। तो कहने का मतलब यहाँ से घटाने के कितनी संख्या अपन घटाएं तो ये पूरा पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बनने के लिए
ये पूरे में पूरा भाग जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, 707 में 576 को घटा देंगे, कितना आएगा 1, और इधर आगे बात समझ। कौन सा ऑप्शन आ गया, ये वाला पहला वाला 131। तो अगर 131, अगर 700 इसमें 131 घटाते तो 576 कुछ रहता, और 576 होता तो पूरे पूरा भाग चला जाता और अपना ये पूर्ण वर्ग बन जाता। तो कहने वाला कितने में घटाना पड़ेगा, अगर 131 अगर 500 जो 5607 में अगर 131 घटाते हैं तो जो संख्या बनेगी वो 74 का वर्ग होगा और वो एक तरह की पूर्ण संख्या होगी। बात आगे समझ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, आप इन पे काम करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पक्का आएगा। उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, क्या बोला है इसमें, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 1300 में जोड़ने पर वह एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यही जब जोड़ने और घटाने की बारी आती है, मैंने बताया कि भागफल विधि का, और जब गुणा और भाग ये दो संख्याएं आ जाएगी, किसी संख्या में गुणा और भाग करो ताकि वो पूर्ण संख्या बन जाए, तब कौन सी यूज करेंगे, तब हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि का काम लेंगे। लेकिन अगर जब इसमें जोड़ने और घटाने की बात हो तब हम करेंगे भागफल विधि का यूज। तो अभी देखते हैं भागफल विधि का यूज करते हैं और बताते हैं कि क्या जोड़ें ताकि ये 1300 एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो 1300 का हमने निकाला भागफल विधि से, 2 के जोड़े 2 के जोड़े, एक का 1 आएगा, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, तो 3 का ही लेंगे, ये आ गया 9। भाई 4 का लेंगे 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 का लिया 9, कितना आ गया, ये 4 बच गया। अब इधर क्या है, 3 + 3 ये हो गया 6, ये इकाई का अंक खाली है, इधर 2 0 उतर गए, इधर 400 आ गया। अब इधर 6 1 गुणा में 1, 6 2 गुणा में 2, 6 3 गुणा में 3, 6 4 गुणा में 4, 400 लगभग कितना आएगा, 64 4 लगभग 24 के आसपास आ रहा है। तो अभी तो और जाएगा, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि लगभग गुणा कितना आता है। ये अगर आपकी जितनी कैलकुलेशन फास्ट होगी, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना आपको करीब जाओगे। इसको ऐसे करो, 3 गुणा 5 है, 6 गुणा 5 है तो लगभग 300 के आसपास आएगा, 6 गुणा 6 ये 3600 के, तो ये लगभग मुझे सही लग रहा है। तो 6 गुणा 6 तो 3 लगभग ये आ रहा है, तो इसको लिख दो। लेकिन उसमें पूछा क्या है कि छोटी संख्या ज्ञात करो जो 1300 में जोड़ने पर वह एक पूर्ण संख्या बन जाए। तो कहने का मतलब जोड़ने पर जब भी बात आए तो उससे ज़्यादा वाली लो, यानी 6 7 वाला लो। ये तो करेंगे तो ये तो कम आ जाएगा, तो क्या करो 6 7 गुणा 7 वाली संख्या लो, क्या होएगी 6 7 वाली 9 469 आ गई, तो ये आ गई 469। कहने का मतलब 469 यानी पहले 400 थी, उसमें क्या जोड़ेगी 469 बन जाए, यही बात बोल रहा है कि इसमें क्या जोड़ने पर वो पूर्ण संख्या बन जाए। अगर ये ले लेते 396 तो ये तो इससे कम आ जाती, कम होती, इसका मतलब घटाना पड़ता। लेकिन अपन को इसमें जोड़ना है, 1300 में क्या करना, जोड़ना है। जोड़ना है तो बड़ी संख्या लो नीचे, बड़ी संख्या लेंगे तो आप इसको खुद से करोगे तो आपको फील आ जाएगा कि क्या करना है। तो यहाँ से 496 ये हो गया, तो इसमें लगभग 400 में कितना जोड़े कि ये संख्या आ जाए। तो कहने का मतलब 469 में 400 घटाते हैं तो कितना आएगा, ये 69। अगर 69 जोड़ दें, अगर इस 1300 में 69 और जोड़ दें तो यहाँ पे 496 आ जाता और अपना भाग 7 में देने पे 37 का वर्ग बन जाता पूरी तरह से। तो जो इसका ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, जिसको 1300 में जोड़ दें अगर, और ये यहाँ 7 के हिसाब से 37 का वर्ग बन जाएगा। किसका, 37 का वर्ग बन के एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। बात आ रही है समझ। तो ये इस प्रकार के भागफल विधि से अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसको अच्छे से देखो।
तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल विधि पूरी कंप्लीट कराई। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करवाए हैं, आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे समझाई है। अब इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे हो जाएंगे। और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है जो मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, और चाहूँगा तो एक और एडवांस लेवल की क्लास ले लूँगा जिसमें सारे क्वेश्चन जो इवन एसएससी लेवल तक के कर लेंगे। लेकिन सीईटी में जो आएंगे क्वेश्चन इसी लेवल के आएंगे, तो आप यहाँ तक पहुँचो और इससे ईजी ही आएंगे, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जैसा कि टॉपिक है अपना घन और घनमूल, तो अपन बात करेंगे घन के बारे में पहले तो, कि घन होता क्या है। तो ये घन वैसे ही होता है जैसे वर्गमूल होता है। तो घन यानी घन 3 संख्याओं से गुणा होके, जैसे यानी a का घन यानी a की घात 3 है तो a गुणा में a, यानी 2 का घन तो यानी 2 गुणा में 2 यानी 8, यानी 2 का घन कितना हो गया 8 हो गया। ऐसे अगर 3 का घन की बात करें तो 3 गुणा में 3 है और ये बन के कितना हो जाएगा 27, यानी 3 का घन कितना हो गया 27 हो गया। तो आपको जो लिस्ट मैं दे रहा हूँ अभी आपकी स्क्रीन पे एक लिस्ट आएगी, आप उसको लगभग 1 से 20 तक के घन आप बिल्कुल मुँह ज़बानी याद कर लो, रट ही लो, आप यूँ मान लो। अगर 20 तक भी नहीं कर सकते तो 1 से 10 तक तो अभी वीडियो से पहले आप बिल्कुल याद कर लो, ताकि आपको एकदम एग्जैक्ट याद हो जाए। तो इस प्रकार से ये लिस्ट मैं दे रहा हूँ टेबल पे, आप उसको पॉज करो एक बार और एक बार उसको सारी देखो और बिल्कुल रट लो, ठीक है। तो ये अपने थे घन, 1 का घन, 2 का, 3 का, ऐसे सारी लिस्ट आपने अभी याद की देखी। अब देखो घनमूल क्या होता है, और क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट घनमूल पे पूछे जाएंगे। तो घनमूल क्या होता है, एक तरह से प्रतिलोम होता है किसका, घन का। आगे बात समझ, इसका ही एक तरह से रेसिप्रोकल होता है, यूं बोल दो रिवर्स होता है। तो जैसे 2 का घन अपन ने पढ़ा अभी कितना है 8 है, तो 2 का घन अगर 8 है तो 8 का घनमूल, घनमूल के लिए क्या होता है, ये सिंबल यूज किया जाता है घनमूल के लिए। घन के लिए सॉरी वर्गमूल के लिए ये किया जाता था, ये है घनमूल के लिए, ये घनमूल के लिए, ये वर्ग के लिए, किसके लिए, ये वर्ग के लिए किया जाता था, ये घन वर्गमूल के लिए किया जाता था सॉरी, और ये घनमूल के लिए किया जा रहा है। तो इस प्रकार से 8 का घनमूल यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे अभी अपन ने पढ़ा कि 5 का जो घन होता है वो कितना होता है 125। तो 125 का घन, तो वही अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करते हैं वैसे देखा जाए तो, 5 गुणा में 5 गुणा में 5, 125 का क्या होता है 5 गुणा में 5 गुणा में 5। और जैसे वर्ग में 2 जोड़े लेते हैं, इसमें क्या करते हैं 3 जोड़े लेके ये बाहर निकाल देता है और इसको 5 बना देता है। आगे बात समझ, अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार में अगर कोई घन है और उसके अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, तो इसका घनमूल क्या होगा, घनमूल होगा 3 3 के जोड़े बन जाएंगे। तो 3 का एक जोड़ा बन गया 2 आ गया, और ये इसका जोड़ा बन गया 3 आ गया, भाई 1 2 3, ये बाहर आ गया 2, 1 2 3 बाहर आ गया 3। तो इस तरह से ये बाहर आ जाएंगे और ये बन के कितना हो जाएगा 6। तो मतलब इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड करने, आपको किसी भी प्रकार में कोई दे रखा हो, जैसे एक संख्या दे रखी हो, दे दिया और इसका बोला कि घनमूल निकालो,
तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 27 के अभाज्य गुणनखंड निकालो। ये 3, ये 9, 3 और ये 3 और 3, क्या आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड, ये आ गया 3 गुणा में 3 गुणा में 3। अब ये 3 के जोड़े हैं तो घनमूल क्या हो जाएगा, ये 3 का एक जोड़ा निकालेगा, 3 को बाहर निकाल लेगा तो 27 का घनमूल कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड से अपन घनमूल ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अभी अपन विधि देखेंगे जिसमें घनमूल डायरेक्ट विधि से निकालते हैं, एक बार में देख के घनमूल ज्ञात करते हैं। तो आइए वो अपन देखते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे घनमूल निकालने की फास्ट से फास्ट विधि, जो वैदिक गणित की विधि है, और अपन इसको काम लेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जिस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछ रखा होगा, यहाँ पे ये प्रश्न दे रखा होगा और यहाँ पे सामने उत्तर आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न का जो इकाई का अंक है, तो यहाँ पे प्रश्न का जो इकाई का अंक है और उत्तर का जो इकाई का अंक है उसकी टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। तो इसके लिए बिल्कुल इजी सी टेबल है, आप एक बार नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और 1 मिनट में आपको याद हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले है कि इसका इकाई का अंक 1 है, घनमूल में इसका 1 है, तो उत्तर वाला कितना होगा, 1 ही होगा। 4 के लिए 4 होगा, 5 के लिए 5 होगा, 6 के लिए 6 होगा और 9 के लिए 9 होगा। ये तो सारे वो है जो प्रश्न में जो पूछा जाएगा, जो इकाई का अंक होगा वही उत्तर में इकाई का अंक होगा। इसके अलावा जो डिफरेंट है उनको मैं बता देता हूँ। उसमें क्या है, सबसे पहले है अगर इसमें 7 का है तो 7 का क्या पूछेगा, 2 होएगा, ये सॉरी 3 होएगा, और 3 का पूछेगा तो क्या होएगा, 7 होएगा। ये रेसिप्रोकल। 8 की बात करें तो 8 का होगा 2, और अगर 2 का होगा तो प्रश्न में तो उत्तर में हो जाएगा 8। बस इन दोनों को अलग से इस हिसाब से याद करना है, इनको अलग से याद कर देना है, बाकी सारे वही है। 1 है तो 1, 4 है तो 4। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, घनमूल की बात कर रहा हूँ। घनमूल में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अपने पास और इसका घनमूल निकालना होगा। जो प्रश्न में जो संख्या दे रखी होगी इसका इकाई का अंक अगर 1 है तो जो उत्तर आएगा उसमें इकाई का अंक 1 होगा। तो ये इस प्रकार की टेबल है। आप एक बार इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं अभी इसको मिटाऊंगा। और जो वहाँ पे टेबल दे रखी है, जितने भी घन दे रखे हैं 1 से लगा के 20 तक के, वो घन आपको याद करने पड़ेंगे। वो घन याद करोगे तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो उस घन को आप एक बार स्क्रीनशॉट लो और इसको बिल्कुल अभी 5 मिनटों में रट लो, आप रट लोगे। तो एक बार के लिए मैं ये साफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके उसको याद कर लो। चलो आइए देखते हैं, अब क्वेश्चन डालते हैं और उसका आंसर करते हैं। चलो तो अपन अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप उस लिस्ट को उधर साइड में रख दो और उसको देखते रहना, उसको देख के आपको हेल्प लेके इसको करना है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन लेते हैं 4913 और इसका अपन को घनमूल निकालना है। जैसा कि वर्गमूल के टाइम क्या करते थे, 2 के जोड़े लेते थे। इस बार घनमूल है तो घनमूल के लिए क्या करेंगे, 3 के जोड़े लेंगे। ये 3 का ले लिया, पीछे 1 बच रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 3 का अपन को जोड़ा लेना पड़ेगा। अब देखो, जैसा अभी मैंने बताया कि जब प्रश्न में ये प्रश्न है, इसमें इकाई का अंक कितना हो, अगर 3 हो तो उत्तर में कितना होगा, 7 होगा, अपन को याद है। और अगर ये 7 होगा तो 3 होगा, तो यहाँ पे इसमें इकाई का अंक कितना होगा, ये हो जाएगा 7। इकाई का अंक आ गया यहाँ पे 7। दहाई का अंक अपन को निकालना है 7। अब दहाई का अंक किसके, इसके हिसाब से लेंगे, दूसरे वाले जोड़े के हिसाब से। यहाँ पे आ रही है संख्या 4, तो उसके हिसाब से कैसे निकलेगा। देखो 1 का घन कितना है, 1 है, 2 का घन कितना है, 8 है। तो ये 4 संख्या किसके बीच में कर रही है, 1 और 2 के घन के बीच में। ये 4 है 1 और 8 के बीच में, यानी ये है 1 का घन, ये है 2 का घन, इन दोनों के बीच में वेरी कर रही है। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा इसका, ये वाला 1 वाला हो जाएगा।
यानी ये एक होगा, यानी 17 है। 17 का क्या है, ये इसका घनमूल कितना आ गया 17, यानी 17 का घन करते हैं तो 4913 आएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई? बहुत ही फास्ट मेथड है, बढ़िया मेथड है, आप इसको अप्लाई करो, आपका चुटकियों में सवाल हो जाएगा। और सीईटी में जैसा कि आपको दे रखा 6 अंकों तक के आपको वर्गमूल घनमूल सब निकालने हैं, तो सबसे ज़्यादा बेसिक इन विधियों पे आएंगे। यही वैदिक गणित की विधियां हैं, इन पे क्वेश्चन आएंगे, तो आप सबसे पहले ये लिस्ट याद कर लो। इसके अलावा ये प्रश्न और उत्तर वाली जो शेषफल प्रश्न और उत्तर में क्या क्या इसके इकाई के अंक आते हैं उसको याद कर लो और फिर इसको अप्लाई करो, बिल्कुल फास्ट से क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं और करते हैं 2-4 क्वेश्चन, आपको सब समझ आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका अपन को घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3-3 के जोड़े बनाएंगे, घनमूल की बात आती, और वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनाते हैं, घनमूल में 3-3 के बनाएंगे। अब देखो इस पहले जोड़े में इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। इकाई का अंक क्या है, 2 है। जैसा अपन ने पढ़ा था प्रश्न में, इकाई का अंक 2 है तो जो उत्तर होगा उसमें कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ से इकाई का अंक कितना आ गया, 8 आ गया। अब दहाई का अंक ज्ञात करना है। दहाई का अंक इस दूसरे वाले जोड़े से करेंगे। इस दूसरे वाला जोड़ा 110 है, 110 है तो उधर लिस्ट में देखो 110 किसके बीच में आ रहा है, 110 मेरे हिसाब से 4 का 64 में और 5 का 125 के बीच में आ रहा है। 110 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो यानी छोटी वाली संख्या ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे ये 48, यानी ये 48 का घन है ये वाला। कितने लोगों को बात समझ आ गई है ना? इजी मेथड बिल्कुल। आप एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको करते हैं, आप इस टेबल को बिल्कुल रट लो। इसके अलावा ये प्रश्न के जो इकाई के अंक है इनकी टेबल को रट लो, ये 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। एक और अलग प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें भी 3-3 का जोड़ा ले लो। अब यहाँ से इकाई का अंक निकालो, क्या आएगा, जब 6 हो इकाई का अंक तो 6 आएगा, जब प्रश्न में 6 हो तो उत्तर में भी 6 आएगा, तो इकाई का अंक तो आ गया 6। दहाई का क्या होगा, दहाई का इस दूसरे जोड़े से निकालेंगे। 175 किसके बीच में है, ये है 216 और 125 के बीच में, ये 5 का और 6 का, इन दोनों के बीच में। तो ये छोटी वाली संख्या लेंगे यानी 5, इसका क्या आ जाएगा 5, यानी 56 वो संख्या है जिसका घनमूल ये है। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो घनमूल निकालने की सबसे बढ़िया विधि है कि नहीं है? धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और घनमूल निकालने के और मैं PDF डालूंगा उसको भी करें। और आज के लिए धन्यवाद।